के इस अजीब कहिए, पवित्र कहिए, हाईली क्वालिफाइड कहिए सेरेमनी में चेयर कर रहे महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह जी कोश्यारी, इतना लंबा नाम मुझे लेने का पहली बार मौका मिला। हम बहुत छोटे से मित्र हैं, एक ही जगह उद्गम हुआ और एक ही धारा में लगातार बहते रहे। आप सब उपस्थित ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, भाई बहन का रिश्ता ईश्वर बनाता है, इंसान नहीं बनाता है। मित्र का रिश्ता इंसान को फ्रीडम दी गई है, वो छोड़ देगा। मैं कहा करता हूँ, अगर भाई बहन का रिश्ता और अच्छे दोस्त का रिश्ता निभाना दुनिया सीख ले तो शायद 80% समस्याओं का समाधान हो सकता है। एक ईश्वर ने दिया है, एक इंसानियत का रूहानी सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है मित्रता। मेरे से एक कॉन्फ्रेंस में पूछा था इंटरनेशनल में, तो मैंने एक लाइन कही थी, देश प्रेम प्रथम और देश प्रेम सदैव। जिस समाज की ये क्वालिटी फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज है, आइदर ए मेल और फीमेल, वो जिंदगी में हमेशा सक्सेस स्टोरी रखते हैं। इसलिए पैट्रियोटिज्म फर्स्ट एंड पैट्रियोटिज्म ऑलवेज। जिन्होंने बलिदान दिए हैं, अगर ये बलिदान नहीं होते तो मेरी और आपकी स्वतंत्रता, शिक्षा, रोजगार, विकास और ये वैभव सिर्फ गुलाम गुलाम गुलाम। इसलिए रानी झांसी ने कहा था, फिरंगी मारो देश बचाओ आज़ादी लाओ। तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सुभाष ने कहा था, खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसी ने ये नहीं कहा था कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार देंगे। ये चीजें श्रम से कमाई जाती हैं, जिसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और रोजगार कहा है। पर स्वतंत्रता और सम्मान, इसका अभिषेक हमेशा संघर्षपूर्ण रक्त से होता है। इसलिए सीमाओं पर जिन्होंने रक्त से अपना बलिदान दिया, वो तो स्वर्ग में गए ही हैं, पर मेरी और आपके सम्मान की और स्वतंत्रता की सिक्योरिटी वही है। इसलिए मैं एक अपील करूंगा आप सबसे कि जन जन में इस बात के संदेश को आज के इस महोत्सव से पहुंचाइए कि प्रतिदिन हर परिवार वह अपने घर में एक दिया इन बलिदानों के लिए जरूर जलाए और इनको प्रतिदिन नमन करे, ताकि खोया जंग-जमीनी ना आए, कभी स्वतंत्रता हमारी गुलामी में ना बदले। इट इज द बेस्ट। उनके लिए श्रद्धांजलि भी होगी, आदरांजलि भी होगी, और शायद इससे बड़ा ऋण उतारने का रास्ता भी नहीं होगा। मैं जिनके परिवारों ने बलिदान दिए उनको नमन करता हूँ, और इस विश्वास से कि उनके बलिदान न व्यर्थ गए हैं, न जाएंगे, उनके बलिदान न जाएंगे। मैं भी हिमालय पर गया हुआ था, तो मेरे से एक ने कहा, चीन कभी कभी चिल्लाता है हिमालय हमारा है, पाकिस्तान कभी कहता है POK हमारा है। तो सरकार सरकार का काम करेगी, सेना सेना का काम करेगी, जनता ये भी कह सकती है कैलाश मानसरोवर POK हमारा है, चीन पाकिस्तान इसे खाली करो खाली करो। भाई शुड नॉट बी ए लाइफ मिशन। हम इसलिए नहीं जन्मे हैं और पढ़े लिखे और कलाकार हुए हैं कि हमने बाकी सब करना है और हमारे सामने हमारी भूमि भी चली जाए और सम्मान भी चला जाए। इसलिए न जन्मे थे, न जन्मने की जरूरत थी। हम जन्मे इसलिए हैं, भूमि भी रहेगी, सम्मान भी रहेगा, शिक्षा और रोजगार भी रहेगा। कला यह आत्मा का श्रृंगार है। जिस देश की कला में जीवन मूल्य होते हैं,
वहाँ का समाज सभ्य होता है और वह दुनिया के अंदर विश्व गुरु के रूप में होता है। इसलिए कला मानव की मानवता का श्रृंगार है। आज उन कलाकारों का सम्मान करते हुए लग ये रहा था कि हम उस भारत का सम्मान कर रहे हैं जो अब सोनू साहब आए, उन्होंने तो फिल्म की लाइन में गा ही दिया, बस इसी को गाना, इसी को जीना, यही अंतिम यात्रा है, यही जन्म की यात्रा है और इसको जीना चाहिए, बहुत आवश्यक है। मैं कहानी के साथ अपनी बात को समाप्त कर देता हूँ। बचपन में हम सब ने 10-10, 20-20 बार उस कहानी को सुना है। अब बुजुर्ग हो गए हैं तो आप भी सुना देते होंगे। 4 पंक्तियों की कहानी है। पहली पंक्ति बोलूँगा, दूसरी, तीसरी, चौथी आप सबको स्मरण हो जाएगी। एक था राजा, एक थी, दोनों मर गए। और कितनी बार सुनी है मैंने। 1970 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया तो मैं 10 साल के बाद घर गया हुआ था गाँव। मैंने बुजुर्गों से पूछा, आप भी इसको इतना सुनाते आ रहे हैं और मैंने भी सुनाना शुरू कर दिया है, इसका रहस्य क्या है इस कहानी का? तो भाई और बहनों, इसमें बाइबल भी है, कुरान पाक भी है, आगम भी है, त्रिपिटक भी है, श्री गुरु ग्रंथ साहब भी है, गीता भी है। दुनिया का सब ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग इन 4 पंक्तियों में। बुजुर्ग कहते हैं, बेटा धन से धनवान हो सकता है, विद्या से विद्यावान हो सकता है, पद से तू बहुत सम्मानित हो सकता है, शक्ति से तेरे बात को सब मानने वाले हो सकते हैं। और ये चारों चीजें किस में होती हैं? एक राजा में और रानी में होती है। तो राजा हो सकता है और रानी हो सकता है, और जिस दिन तेरी कहानी खत्म होगी उस दिन फुल स्टॉप लगेगा, कोई दुनिया में याद नहीं करेगा। धन, पद, शक्ति और विद्या आदमी को सम्मान दे सकती है पर पुण्य नहीं दे सकती। अगले जन्म का फैसला सम्मान से नहीं होगा, पुण्य से होगा। और सत्कर्म होंगे तो तेरी कहानी चलेगी, सत्कर्म नहीं होंगे तो राजा रानी की कहानी की तरह तेरी कहानी भी खत्म। तो राजा रानी बन, इसमें एतराज नहीं है, पर धन का दान कर, विद्या को बांट, अपने पद से वेलफेयर कर और अपनी शक्ति से नारी का और गरीब दुखी पीड़ित का रक्षण कर, तो तेरी कहानी चलेगी। नहीं तो इतने राजा रानियां हुए हैं दुनिया के अंदर और अपने अगल बगल में, किसने किसको याद किया? सबकी कहानी खत्म हो गई। इस 4 पंक्तियों का सार मुझे जीवन में तब पहली बार समझ में आया। What are these little stories? एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए। तो मेरी और आपकी कहानी खत्म ना हो, मेरी और आपकी कहानी चलती रहे। ये सम्मान मुझे और आपको इसी बात को सदा स्मरण करेगा। जिन्होंने बलिदान दिए उनकी कहानी चल पड़ी है, परंतु जिन्होंने सम्मान पाया है और बदले में सत्कर्म नहीं किया तो उनकी कहानी कभी भी रुक जाएगी। तो मैं इस सुंदर कार्यक्रम के समय में यही कहूँगा कि मेरी और आपकी कहानी भी सदा चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। शताब्दी चले, शताब्दी चले, युगों चले, इसकी शुभ कामना करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है भारत कभी विश्व गुरु था। दुनिया में कहीं नहीं लिखा है कि हम फिर से नहीं हो सकते। आज नहीं है ये भी पक्का है। और इसलिए अंत की पंक्ति कह रहा हूँ, मजहब के नाम पर दंगे नहीं हो, धर्मांतरण नहीं हो, धर्मांधता नहीं हो, लव जिहाद नहीं हो। अपने अपने धर्म पर चलो, प्रत्येक के धर्म का सम्मान करो, ताकि धर्मों में मोहब्बत वाला हिंदुस्तान बने। जातियों में छुआछूत नहीं हो, सब जातियां ईश्वर ने दी हैं, इसलिए सब जाति का सम्मान और सब हम एक हैं, इसलिए छुआछूत मुक्त भारत का जन्म हो। नारी का शोषण नहीं हो,
सब धर्मों में कहा है जहाँ नारी का सम्मान है इंसान फरिश्ता हो जाता है, जहाँ नारी पर जुल्म है वहाँ इंसान शैतान हो जाता है। इसलिए नारी के सम्मान वाला भारत हो, प्रदूषण वाला भारत नहीं, पर्यावरण वाला भारत, पेड़ लगाने वाला, जल बचाने वाला, प्लास्टिक से बचकर रहने वाला और गंदगी ना करने वाला। मैं कहा करता हूँ सफाई करो ना करो, तय कर लो गंदा नहीं करेंगे तो स्वच्छ अपने आप हो जाएगा। और पांचवी बात कहूँगा, जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, सब उसकी मदद के लिए आगे बढ़े ताकि हमारा देश ऐसे असहाय, निर्बल, गरीब, दिव्यांग और अनपढ़ों का नहीं, एक फलता फूलता देश हो। हम सजे, देश को सजाएं और दुनिया को बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। सब लोग लेफ्ट में जाएंगे, मेहमानों के साथ हम लोग नाश्ता पानी करेंगे, प्लीज उसके बिना कोई नहीं जाए। प्लीज गिव अ वेरी बिग हैंड टू ऑनरेबल गवर्नर सर भगत सिंह जी कोश्यारी सर। ओवर टू यू सर। लायंस गोल्ड अवार्ड के आज के इस फेलिसिटेशन के शुभ अवसर पर हमारे जिन्होंने सारा जीवन समाज के लिए लगा रखा है, अभी बता रहे थे कि कितनी ऊंची शिक्षा प्राप्त की है, एक दिन भी नौकरी नहीं की, एक दिन भी घर न देखा, बाहर नहीं देखा, लगातार भारत माता की सेवा में उनका जीवन रह रहा है। ऐसे और अब तो समाज को जोड़ने के लिए सभी धर्मों में कैसा एकजुटता है, हम कैसे साथ संक्षेप में उन्होंने अपनी बात की। ऐसे समाज के लिए समर्पित हमारे आदरणीय इंद्रेश जी, भाई रोहित बरोडिया जी और डॉक्टर राजू नरवानी हंसते रहते, मुस्कुराते रहते हैं और हमारे इस हॉल में, राजभवन में कोई न कोई कार्यक्रम कराते रहते हैं, सिमरन को बुलाते हैं, शुरू में अंग्रेजी बोलती है। मैं जब यहाँ आता हूँ मैं कहता हूँ कांट टू स्पीक हिंदी, ये बेचारी मजबूरी में हिंदी में। पहले तो ये बताया कि हिंदी मजबूरी में होनी चाहिए या स्वभाव तो होनी चाहिए। वैसे हमारी सिमरन और उपस्थित सभी हमारे टेक्निकली सभी हमारे, अब क्या कहूँ, आप सब लोग इतने प्रसिद्ध और चर्चित और लोकप्रिय नेता हैं, अभिनेता हैं, गायक हैं और क्या है क्या है, मैं तो बोल भी नहीं सकता ऐसे है। ऐसे आप जो आज सबको जिनको सम्मानित किया है, ऐसे सभी हमारे कलाकार और विशेष करके हमारे मनमानी साहब ने पहले भी और आज भी हमारे जो शहीद सैनिक हैं उनके परिवारों को सम्मानित किया है। ऐसे परिवार के सभी मेरी मातृशक्ति आप सब यहाँ पर उपस्थित भाई और बहन, मुझे आप सब लोगों को अभिनंदन करते हुए बहुत प्रसन्नता होती है। आप विविध क्षेत्रों में काम करते हैं, कोई कला के क्षेत्र में, कोई संगीत के क्षेत्र में, कोई व्यापार के क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र में, लेकिन सब क्षेत्रों में काम करते हुए हम, लगता होगा कि हमने अपनी बड़ी कोठी बना ली, लगता होगा कि हमने इतना नाम करवा लिया, लेकिन कुल मिलाकर के जब हम काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, आप इसरो में चले जाइए, चंद्रयान में चले जाइए, आप किसी और क्षेत्र में बाबा में चले जाइए, आप सेना में चले जाइए, आप कला में चले जाइए, आप सिनेमा में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में, तो हम ये वन वे और द अदर किसी न किसी रूप में हम इस देश के प्रति अपना योगदान देते हैं।
ऐसे जैसे कार्यक्रम हो रहा है जानते हैं राजू साहब, ऐसे 500 कार्यक्रम इस हॉल में पिछले 1.5 साल में हो गए हैं। लोग आते हैं, सम्मान करते हैं, वही जिन्होंने समाज के लिए काम किया, जिन्होंने माइग्रेशन के लोगों के लिए काम किया, जिन्होंने कोरोना काल में अद्भुत काम किया, और एक अस्पताल के स्वच्छक से लेकर के और स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर तक हो, एक सिपाही से लेकर के स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर तक हो, अनेक लोगों को यहाँ पर विविध संगठनों ने सम्मानित किया। और मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी लोग कहते हैं कि देश में देशभक्ति नहीं है। अभी पूरी बात आपको संक्षेप हमारे सुंदर शब्दों में इंद्रेश जी बता देते कि देशभक्ति नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि केवल आपके गाते समय देशभक्ति नहीं होती, सामने गाते समय तो और जग जाती है और आगे बढ़ती है, लेकिन अंतःकरण में हम सब लोगों के अंदर कहीं न कहीं देशभक्ति का भाव होता है। और उस देशभक्ति का भाव इस देश के अंदर मैंने देखा है कि जब जब संकट काल आता है, जब तक डिजास्टर्स आते हैं, कैलेमिटीज आते हैं, आपने देखा होगा कि उस समय देश का हर व्यक्ति जग जाता है। यानी कोई आप लोग कल्पना नहीं करेंगे, मैंने ऐसे लोग देखे रहते हैं जो शायद जेल बट कहला सकते हैं, जेल में ही रहते हैं अधिकांश समय, पर कोई संकट के समय वो पैरोल में बाहर है या किसी कारण से बाहर है तो वो सेवा में सबसे आगे आ जाते हैं। ये भाव वास्तव में दुनिया के लोगों ने समझा ही नहीं। वो सोचते रहे कि हाँ, अलेक्जेंडर से लेके और हमारे इंग्लैंड के राजाओं तक के सब जो है देश को जीतते रहे, लेकिन कुल मिलाकर के जो अंदर का भाव है, ये भाव हमको अभी पुण्य की बात हमारे इंद्रेश जी कहते थे, ये पुण्य का भाव आप कितना ही करिए, आप एकदम पाश्चात्य संस्कृति में चले जाइए, नाचते रहिए, गाते रहिए, उन्हीं की तरह से कपड़ा पहने, उन्हीं से खाना खाए, कुछ भी करिए, लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर एक भाव मैं देखता हूँ। ऐसा समय आता है जब आपके अंदर वो भाव जागृत होता है कि भाई ये मेरा देश है, ये मेरी संस्कृति है, ये मेरी भारत माता है, ये आप कुछ भी करिए, कहीं न कहीं आपको उसका एहसास होता है। जैसे मैं एक बार नेपाल के प्रधानमंत्री कम्युनिस्ट थे, अभी है, अब तो उससे बदल गया, अभी मैं उनसे बात कर रहा था एक बार, मैंने कहा भाई आप तो कम्युनिस्ट है, तो आप तो भगवान को मानते ही होंगे, वो भी अथिस्ट है, तो बोला रे कोश्यारी साहब, जब हवाई जहाज यूं करता है ना, टर्बुलेंस, तो व्हाट यू डू दैट, ओए भगवान होते रहो, कम्युनिस्ट होते रहो, कुछ भी अल्लाह भगवान कुछ भी बोलोगे, ये क्यों? क्योंकि ये नेपाल भी हमारी संस्कृति का देश है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, एक ही देश है, एक ही लोग, एक ही भाई बंधु है। ये भाव जो है ये हमारे अंदर कहीं न कहीं है, और इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि संकट ही क्यों नहीं आते जाते, क्योंकि संकट के समय एक हो जाते हैं, और संकट नहीं होता तो एक दूसरे की ठान खींचते रहते। तो अब मुझे लगता है कि हम संकट के समय ही एक न हो, संकट के समय ही हम लोग ऐसे अच्छे काम न करें, बल्कि हर समय, हर पल, हर क्षण में हम अच्छे काम करें, पुण्य के काम करें, भले काम करें। ये भाव अगर बना रहा तो आज जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, देश को जैसे बता रहे थे कि हमको देश को जगत गुरु बनाना है, ये कोई कठिन काम नहीं है। लोग सोचते कि कैसे होगा, लोगों को लगता होगा नहीं, ये होगा, यही होगा, और किसके द्वारा होगा? ये सब आप जैसे लोगों के द्वारा होगा, सबके द्वारा, सामान्य नागरिक के द्वारा। उस दृष्टि से आप सब जो अपने अपने फील्ड के आइकन्स हैं, आइकन ही बोला जाता है, तो अपने अपने फील्ड के आप लोग आइकन्स हैं, आप सब लोग जो है अगर थोड़ा सा और प्रतिदिन, जैसे हम सुबह उठते ही कराग्रे बजते बोलते हैं, लक्ष्मी है, पादस्वी कहते हैं, ऐसे आप इसका थोड़ा सा एक बार दिन में केवल और केवल एक बार भारत माता का समझ कर लो, भगवान का करो, ईसा का करो, उसका करो, अल्लाह का करो, अलग विषय है, तो एक बार अगर करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि आपके काम में, जिस काम में आप हैं, जिस कला में आप हैं, जिस विधा में आप हैं, उस विधा में आपको 100 गुनी उन्नति मिलेगी, क्योंकि भारत माता उसके पुत्र पुत्रियां हैं। जैसे अपनी मां को याद करो, मां को याद करके ताकत आती है, शक्ति मिलती है। आप कुछ भी हो, कितने बड़े हो, डॉक्टर हो, कुछ हो, गायक हो, कुछ हो, लेकिन अगर माँ की याद आती है, कष्ट होता है, थोड़ा सा भी तकलीफ होती है तो माँ याद आती है। ऐसे कर एक बार अगर हमने दिन में माँ भारत माता का याद किया तो मैं सोचता हूँ जो कुछ आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस उससे 100 गुनी हो जाएगी। जब आपको गारंटेड बोलता हूँ, क्योंकि वही सर्वशक्ति है, वही शक्तिमान है, उसी से हम तो सब लोग हैं। इसलिए हम उस दिशा में कैसे अच्छा आगे कर सकते हैं, क्योंकि आई कांट टीच यू, आई कांट प्रीच यू, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, आप लोग तो आइकन्स ऑफ योर फील्ड
देश थोड़ी देखता हूँ, तो जीवन का अनुभव है, आप में से अधिकांश उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ हम सब ऐसे काम कर सकते हैं। नहीं तो सैनिक अपनी बलिदान दे देता है, और आप देखें कि एक सैनिक का, मेरी बहन बेटी, एक सैनिक के बलिदान पर देश के अंदर सबसे पहले 1999 में कारगिल के बाद, कारगिल के युद्ध से पहली बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि सैनिकों का जो पार्थिव शरीर है, वो जो बलिदान देता है, वो उसके गांव जाएगा, उसके घर पर पहुंचाया जाएगा और सम्मान के साथ होगा। उसको आ जाते जब मैं देखता हूँ कि छोटा बड़ा, आप यहाँ पर बहुत बड़े इसमें अपने फील्ड के वो होंगे, अगर आपके गांव का कुमार सानू अगर कोई बलिदान हो जाएगा, अगर आप वहां पर होंगे, आप उसकी यात्रा में गए बिना रह नहीं सकते हैं, उसकी अमर होकर नारे लगाए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि यही भावना है जो इस देश को जिंदा करती है। और इसलिए हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हम सब लोग इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की अस्मिता के लिए काम कर रहे हैं। ये देश की अस्मिता रहेगी तो हमारी कला भी रहेगी, हमारा पैसा भी रहेगा, मान भी रहेगा, सम्मान भी रहेगा, पद भी रहेगा, पैसा भी रहेगा। इसलिए हम सब लोग उस दिशा में भी थोड़ा थोड़ा चिंतन करेंगे। तो मैं सोचता हूँ लायन मिस्टर राजू, you will really be lion, and you will be producing so many lions, this feeling goes among all the people. ऐसा अच्छा के लिए अपनी को जैसे सिमरन हिंदी में बोलना सीख रहे हैं, तुम सोचोगे सीखने की बात है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ जैसे कि मैंने सारे यूनिवर्सिटीज में everybody conducted in English, जैसे कि गवर्नर थोड़ा सा अंग्रेजी भी नहीं जानता, सब अंग्रेजी के साथ जानते हैं। मैंने कहा मराठी नहीं जानते हो क्या? और तो मेरे वो कुलगुरु वाइस चांसलर अंग्रेजी भाषा, अरे भाई अंग्रेजी अच्छी से अच्छी सीखो ना। अंग्रेजी में यहाँ अगर विदेशी आते ना अंग्रेजी नहीं बोलोगे, हिंदी बोलोगे, हमसे क्या मराठी बोलोगे क्या? गुड इंग्लिश, लेकिन हमें स्वाभिमान किस पर होना चाहिए? मैंने कहा कि उस दिशा में हम सब लोग यत्न करेंगे। अब ये जब से ना मेरे कहने के बाद आते मेरे कार्यक्रम में थोड़ा पहले अंग्रेजी बोलते देख कर हिंदी बोलने लग जाते हैं। बड़े बड़े आपके इंडस्ट्रीज है ना, बड़े इंडस्ट्रीज जो अंग्रेजी के बिना रहते ही नहीं है, हिंदी से बोल दो वो फिर कहते भी नहीं, हाँ मैं हिंदी में बोल, क्योंकि हम सब लोग भली चीजें स्वाभिमान, जिसको हम कहते हैं कि स्वाभिमान के बिना कुछ नहीं होता, स्वाभिमान के लिए हम लोग काम करेंगे, देश का मान आगे बढ़ाएंगे, सम्मान आगे बढ़ाएंगे, भारत का मान सम्मान बढ़ता है तो दुनिया सुरक्षित रहती है। और इसलिए हम उस दिशा में आप सब संपन्न लोग हैं, आप सब लोग एक प्रकार से मान सम्मान से और धन संपन्नता से और कला कौशल से सब चीजों के गुणी लोग हैं। बस थोड़ा सा इतना योगदान और करते रहेंगे तो मैं सोचता हूँ कि हमारा देश आपकी सेवाओं से बहुत ऊंचाई पर जाएगा। आप सब लोगों का यहाँ पर सम्मान किया गया, विशेष करके हमारी बहनें जो हमारे सही सैनिकों के घर से है, उनको सम्मान करता हूँ और सब लोगों को अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप अपने क्षेत्र में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करें। और हमारे राजू साहब ही क्यों, किसी दिन राजभवन में आपको सम्मान हो रहा है, ईश्वर करे अगले साल आपका सम्मान राष्ट्रपति भवन में हो, ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। Thank you so much, Lion Navdeep Nigam. Last word of thanks and please word of thanks के बाद हम सब लोग साथ में मेहमानों के साथ नाश्ता पानी करेंगे। Please कोई जाइएगा मत। Thank you very much. That's over to you. इस वक्त हम राजभवन में हैं। It is an absolute surreal feeling. I can't even explain. मुझे मैंने एक बार ही किसी ब्लॉग में देखा था कि सुबह यहाँ पे घुसा के नाश्ता कराया जाता है। That's it's like a sightseeing for tourists. And बात करते करते हम घूम के दिखा भी देंगे। This is a corridor, loads of protocol, but इस protocol के बीच में शूट करके दिखाना बहुत मुश्किल है। But this is kind of a lifetime moment और इस मोमेंट को मैं इस तरीके से लॉस नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने सोचा कि यहीं मैं खड़े होकर बोलूँ। मैं चाहती तो गाड़ी में बैठ के बोल सकती थी, बट ये फीलिंग यहाँ पे अच्छा गाड़ी में उम्मीद बोलेंगे, यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसी तरीके से मैं दिखाऊँ। दिस सो मच टू सी, दिस सो मच टू सी, बट एक टूरिस्ट के तौर पे नहीं, यहाँ पे आके अवार्ड मिला। आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज़ ए ह्यूज अचीवमेंट। और एक और चीज़ तो मैंने सीखी है, देश प्रेम प्रथम और देश प्रेम हमेशा।
भगत सिंह कोश्यारी के मुंह से जो बात आज सुनने को मिला, इट इज़ लाइक अ शिक्षा। जेन्युइनली मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतने मन लगा के उनकी बातें सुनूंगी और इतना अच्छा लगेगा। मिलते हैं बाहर। आपको तो मस्त बाइट मिल गया। मैम वेट आप आइए चचा। यही चलेगा। थैंक यू।